वाइफ का भाई है। हाँ। तो अभी उसको 10 दिन हो गए इधर हाँ। हॉस्पिटल में रहते। अभी उसका तो इलाज चालू है, पर अभी डॉक्टर बोलते हैं कि डिस्चार्ज लेके घर पे लेके जाओ। मैं तो मर ही रही हूँ, एकदम पूरी मर रही हूँ। स्टंट पड़ा हुआ है। मंडे को आना, मंडे तक क्या करूँ? अब जा रही हूँ प्राइवेट में, क्या करूँ मैं? ये चलने के लायक नहीं है। मान लीजिए यहाँ से घर लेके जाऊँगा तो ये कैसे लेके जाऊँगा? वहाँ भी वही यार बोले 3 हफ्ते का दवाई लिख दिया, दवाई लो और खिलाओ। अगर स्टॉक नहीं होता तो हम तो भर्ती ले लेते। सिर को पाँव में दर्द है, चलना मुश्किल है ना। मैं आया हूँ बिजनौर से। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि अब ये 3 दिन जो स्ट्राइक रहेगी और फिर वापस जाना पड़ेगा। पता नहीं ये कब तक चलेगा। कोई बिलख रहा है, कोई इलाज के इंतजार में जमीन पर पड़ा है, तो कोई काउंटर पर टकटकी लगाए हुए है। लेकिन ना डॉक्टर है, ना कोई सुनने वाला। काउंटर के ऊपर साफ साफ लिखा है डॉक्टर्स की हड़ताल है और ओपीडी सेवाएं बंद। कोलकाता के निर्भया केस पर फूटा डॉक्टरों का गुस्सा और आईएमए की हड़ताल वाली कॉल देश भर के मरीजों का दर्द बढ़ा रही है। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए। सादिया खातून बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाई। ओपीडी का पर्ची है, हमारा साल भर से ट्रीटमेंट चल रहा है। हफ्ते भर की बस दवा दे के छोड़ दिए। कोई अंदर मिला आपको? नहीं, गार्ड सब बस दवा लेके कह रहे जाओ जाओ जाओ। सब फैक्ट्री हॉस्पिटल में ताला लगा रहे हैं। क्या बताया आपको, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कह रहे हैं ये हम कुछ नहीं बता सकते, ये सरकार से पूछो। बहू को लेके आई थी, डेट डाल रहे नहीं है, कह रहे अब नहीं डलेगी डेट, अब बाद में आना। क्यों, क्या क्या रीजन दिया आपको, क्या बताया? कह रहे हम कुछ नहीं कह सकते, हड़ताल चल रही है। हर एक चेहरे पर निराशा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हो रही है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। नहीं, मैं तो उस हॉस्पिटल की हूँ, मगर उन्होंने यहाँ कहा कि जाके इमरजेंसी में दिखा लो। यहाँ भी नहीं देख रहे, कह रहे वहाँ से रिफर कौन करेगा जब डॉक्टर ही नहीं है। तो मैं तो मर ही रही हूँ, एकदम पूरी मर रही हूँ। स्टंट पड़ा हुआ है। कल रात से पेन से परेशान आई हूँ, तो कम से कम कोई सुई दवाई तो करो। कोई कुछ नहीं कर रहा है। मुझे बताइए, कुछ तो यहाँ बताया होगा कि आप कहाँ जाइए? कुछ नहीं कहा। मंडे को आना, मंडे तक क्या करूँ? अब जा रही हूँ प्राइवेट में, क्या करूँ मैं? एक ओर दर्द बढ़ रहा है तो दूसरी ओर हड़ताल की मियाद। ऐसे में उन मरीजों का क्या जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से इलाज की उम्मीद में अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। हताशा और निराशा लिए रोड के फुटपाथ पर बैठे हरिशंकर प्रसाद बिहार के मोतिहारी से पथरी के इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल उनके इलाज के आड़े आ गई। पथरी का ऑपरेशन करवाना था, गांठ वो भी हो गया है। अब आए थे यहाँ पर हम ड्रेसिंग करवाने के लिए, 8-10 दिन हो गया। अब ड्रेसिंग डॉक्टर ने बोला से ड्रेसिंग करवा लो, उसके बाद में कांटा वाटा नहीं अभी कटाएगा डॉक्टर नहीं। टाका कटवाने आए थे, हमें ये सब पता ही नहीं था जो ऐसे होंगे। कोई सुन ही नहीं रहा, इमरजेंसी में भी गया तो कोई सुन ही नहीं रहा है। 2 तारीख को ही ऑपरेशन हुआ है, ये कोई सुन ही नहीं, डॉक्टर सुन नहीं रहा है। यूं तो दावा है कि डॉक्टरों की हड़ताल के बावजूद इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुंबई के सुशील से मिलिए, जिनका मरीज पिछले 10 दिनों से मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती है और अब उन्हें मरीज को घर ले जाने को कह दिया गया है। अभी डॉक्टर बोलते हैं कि डिस्चार्ज लेके घर पे लेके जाओ, तो कैसा? वो बोलते हैं कि अभी स्टे चालू है, तो बोलते डॉक्टर पर इधर अभी कोई नहीं है इधर। तो आपके मरीज क्या पूरी तरह ठीक हो गया या नहीं हुए अभी तक? नहीं, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो स्टे की वजह से बोल रहे हैं उनको लेके हाँ, जाओ। स्टे के वजह से बोल रहे लेके जाओ। ठीक है, आपको डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से बोला गया कि स्टे बताया गया कब तक चलेगा ये स्टे? वो नहीं बताया। शहर कोई भी हो, अस्पताल कोई भी हो, डॉक्टरों की हड़ताल मरीजों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। न जांच हो रही है, न डॉक्टर मिल रहे हैं। इलाज तो छोड़ ही दीजिए, अब जरा बिहार के पटना एम्स की ये तस्वीर देखिए। पूरे देश भर में आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। प्राइवेट एवं जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। ओपीडी सेवा ठप है। एम्स में ओपीडी में जो लोग दिखाने आए हैं बेहद परेशान है। कहाँ से आए हैं? सर समस्तीपुर से आए हैं। यहाँ तो इलाज नहीं हो पाएगा, स्ट्राइक चल रही है। जी सर, बहुत दूर से आए हैं, इसीलिए तो आए हैं कि इलाज चल सके। मालूम नहीं था कि आज बंद है। हम दवा लेने आए थे। लेने आए थे? हाँ, नहीं खुला है सर।
ओपीडी में दिक्कत दिखाना था। हाँ, मम्मी के कीमो चढ़ाना था, तो चूंकि बंद ओपीडी है तो दिखाने आए हैं अथी गैस्ट्रोलॉजी में। आए तो क्या हुआ? कहाँ इलाज नहीं हो रहा। क्या चाहते हैं? इलाज कराना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। नहीं, हम लोग को 17 तारीख को बुलाया गया था, इसी वजह से आए हैं। तो यहाँ पता चल रहा है हड़ताल ही चल रहा है। ये लखनऊ में मौजूद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। कोई जमीन पर लेटा हुआ है तो कोई दीवार के सहारे सट कर बैठा है, इस इंतजार में कि डॉक्टर आएंगे, बीमारी का इलाज बताएंगे। लेकिन ये इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से यूपी की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बंद है और हर काउंटर जहां खुला रहता था रोज, लेकिन हड़ताल क्या हुई, पिछले दिनों से ये काउंटर बंद है और इसकी वजह से जो तीमारदार हैं, जो मरीज हैं, वो बेहाल हैं, परेशान हैं और इस प्रांगण में, इस जगह पर वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं 10 कदम चल रहा हूँ, मुझे चक्कर आ जा रहा है। अच्छा, खाना भी नहीं खा रहा हूँ, भूख नहीं लगता है, बस 10 कदम चल रहा हूँ, चक्कर जैसे आ जा रहा है। इस हालत में हम अभी क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हो नहीं पड़ा, बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। लोग को रहने का भी इंतजाम नहीं है। ये तुरंत अभी बंद कर देते हैं। 5 बजे हम लोग इधर फुटपाथ पे सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। हाँ, ये अब एमआरआई करा दी, उसके बाद भी अभी देख नहीं रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से शहर शहर स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इलाज के लिए मरीज भटक रहे हैं, जिस पर हड़ताल पर गए डॉक्टरों का तर्क है कि अगर हम ही सेफ नहीं तो फिर इलाज कैसे करेंगे। ये सही बात है कि हमारी ये हड़ताल की और रेसिडेंट की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानियां हो रही है, वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं। लेकिन हम विनती करते हैं कि ये हमारा अकेला का प्रॉब्लम नहीं है। हमें बहुत कठोर दिल से निर्णय लेना पड़ा है कि हमें, क्योंकि हम सेफ नहीं होंगे। सीवियर इस बचने के लिए ढूंढ रहा है, जो सीवियर डॉक्टर को सीवियर बनाया जाता है, वॉरियर बताया जाता है, लेकिन वॉरियर की और सीवियर की खुद की सेफ्टी नहीं है। तो हम सेफ होंगे, हमारी सेफ्टी के लिए डिमांड है। तो आपको जो तकलीफ पड़ी उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। दरअसल कोलकाता के निर्भया केस को लेकर हड़ताल कर रहे डॉक्टर पीड़िता को इंसाफ दिलाने के साथ ही अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिस पर फैसला देश की सरकार को लेना है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.